करते जहां पर पानीपत में एचएसवीपी दफ्तर में भ्रष्टाचार का आरोप 3 प्लॉटों के गलत आवंटन का यह मामला है। 4 कर्मचारियों के तबादले के बाद ये कार्रवाई जेई श्यामलाल को सस्पेंड कर दिया गया है। अथॉरिटी के टॉप बॉस में यहां पर बहादुरगढ़ तबादला भी कर दिया गया है। दलालों में फिर सक्रिय होने के आरोप, पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है कि ये फिर से सक्रिय हो जाएंगे। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग भी की जा रही है। तो पूरे मामले की जांच की मांग भी हो रही है। और हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेंद्र कथुरिया, अगर बात करें तो देखिए, भ्रष्टाचार का ये मामला, तबादला कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहां पर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जहां तबादला हुआ है वहां भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जब तक इन पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। देखिए पंकज, आपको बता दूं, अथॉरिटी के जो हुडा सेक्टर्स के जो मेंटेनेंस, हुडा सेक्टर्स जो बने हुए हैं वो अथॉरिटी के अंदर है। एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पहले हुडा हुआ करता था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एचएसवीपी में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे रिकॉर्ड बने, ऐसे ऐसे मामले सामने आए कि अंदर बैठे कर्मचारी ने, क्लर्क लेवल तक के लोग करोड़ों के भ्रष्टाचार में संलिप्त मिले। बहुत सारी ऐसे मामले सामने हैं। अब जबकि सेवाएं ऑनलाइन हो गई है, वास्ता भी दिया जाता है कि भ्रष्टाचार मत करो, विजिलेंस को शिकायत करो, और ऑनलाइन सेवाएं, आपको आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाओ। लेकिन ऑनलाइन सेवाओं होने के बाद भी ऑनलाइन सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई है। 4 कर्मचारियों का, जिनका 2-3 दिन पहले तबादला हुआ है, उनमें कमलेश है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक अकाउंटेंट राजकुमार, एक संदीप दहिया असिस्टेंट और एक और क्लर्क। ये 4 एक ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में जो प्लॉट सरेंडर हुए हैं या जो रिज्यूम जो अथॉरिटी वापस ले लेती है, कोई मतलब एलओटी जो है मान लो डिफॉल्टर हो जाए, किस्त नहीं भरा, उस प्लॉट को रिज्यूम कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, दोबारा अलॉटमेंट होती है उसकी। और एक सरेंडर जो खुद से कोई पैसे नहीं भर सकता या डिफॉल्टर वाले के कागजों में गड़बड़ी हो, तो उसको फिर हम, वो सरेंडर प्लॉट होता है। वो सिलेंडर और रिज्यूम जो प्लॉट है, वो जो नए आवंटियों को दिए जाते हैं, वो कर्मचारियों ने मिली भगत करके, एक मीनू गुप्ता है करनाल में, उसने आरोप ये है कि पानीपत ईओ स्टेट ऑफिसर जो बड़ा अधिकारी है प्रशासनिक, मीनू गुप्ता ने करनाल में बैठ के, जो सिस्टम ऑफिसर है वहां, सारा कंप्यूटर का देखती है, तो वहां बैठकर ये 3 प्लॉट सरेंडर और रिज्यूम वाले, एक करोड़ करोड़ों का है। तो प्रॉपर्टी डीलर की मिली भगत से, और अब नई जानकारी सामने आ रही है कि कुछ बिल्डर भी इसमें शामिल है, क्योंकि एक प्लॉट 4-4, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ से कम नहीं है। तो अंदर खाते जो कर्मचारी थे, उन्होंने प्लॉट की अलॉटमेंट दूसरों को, एक प्रॉपर्टी डीलर राकेश शर्मा का नाम आ रहा है, एक कोई और है, 2 बिल्डर हैं, सारे मामले अब खुल रहे हैं। ये मामला तो चल ही रहा था, बड़ी कार्रवाई हुई थी 3 दिन पहले, 4 कर्मचारियों का अलग अलग जगह तबादला। अब फिर कल देर शाम हुड्डा के जो रोहतक जोन के एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने जेई सिविल श्यामलाल को सस्पेंड किया है। उसके पीछे की वजह यह कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर है सेक्टर 13-17 की, उन्होंने अपने प्लॉट पर स्ट्रीट+4 जो नई पॉलिसी है, 4 मंजिली बिल्डिंग, उसके लिए नक्शा पास कराना था। उसको जेई ने बहुत चक्कर कटवाए, 50 चक्कर कटवाए। उसके बाद क्या हुआ, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री है, मनोहर लाल ने ईओ, प्रतीक हुड्डा ईओ है स्टेट ऑफिसर, उनको एक चिट्ठी लिखी हुई, इनका काम कर दो। लेकिन ईओ ने केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी की भी परवाह नहीं की। तब जाकर शाम को ये एक्शन हुआ है। जेई को तो सस्पेंड कर दिया गया, और ईओ पहले एक मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है, प्रतीक हुड्डा के। अब ये बड़ा मामला है कि केंद्रीय मंत्री की बात भी नहीं मानी, तो जेई तो सस्पेंड हो गया है, उसको बहादुरगढ़ भेजा है। और लगता है ईओ पर कार्रवाई भी होती लग रही है प्रतीक हुड्डा पर, कि केंद्रीय मंत्री एक जायज काम भी नहीं किया। और जेई की इतनी हिम्मत, 50 चक्कर लगवाने के बाद उसकी मंशा ये थी कि दलाल के थ्रू आओ। दलाल भी सक्रिय है। ऑनलाइन सेवाओं का क्या मतलब, जब दलाल सक्रिय है, बिचौली एजेंट के थ्रू काम करेंगे, वो अपना पैसा लेते हैं, अफसरों को बांटते हैं। तो इतना भ्रष्टाचार एक बार फिर भ्रष्टाचार मैं कहूंगा चरम पर है एचएसवीपी में, जो मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।